तो गाइस आइला है टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है उस किस ग्रंथि से होता है, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, तो याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है, ठीक है, वो आपका अग्नाशय से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा का। किसका? पारा का किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि डीएनए की द्विगुणित संरचना की खोज किसने की थी, आपको बताना है। देखिए दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। कौन? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित संरचना की खोज की थी, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आम्ल जो है पेट में पाया जाता है। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये कौन सा आम्ल है जो पेट में पाया जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl, ठीक है, इसको HCl के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए दोस्तों 1857 की जब क्रांति हुआ था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव आंख में जो दृष्टि पटल होता है जिसको रेटिना के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कहाँ स्थित रहता है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो रेटिना यानी दृष्टि पटल जो कहाँ स्थित रहता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आँख के पीछे की सतह पर होता है। कहाँ होता है? आँख के पीछे की सतह पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है, ठीक है, कि कौन सा ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है। तो आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, आपको बताना है। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों ये आपका 73वां संविधान संशोधन से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो याद रखिएगा विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ताम्र युग के बाद कौन सा युग आया, आपको बताना है, ठीक है। ताम्र युग के बाद कौन सा युग में आया था। तो याद रखिएगा कांस्य युग आया था, ठीक है। कौन सा युग? कांस्य युग आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। ये तो आप इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम। कौन सा है? ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। देखिए दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1851 में हुई थी पहली जनगणना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1851।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक दाता होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो सार्वभौमिक दाता कौन सा रक्त समूह को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ को। क्या? ओ को, यानी ओ याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। आपका बहुत विवेक क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यह हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसका लेखक जो है मेगास्थनीज है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पूछता भी है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था, याद रखिएगा। ठीक है, ये मौर्य वंश काल से संबंधित है। ठीक है, मौर्य वंश काल से संबंधित है इंडिका पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है। बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, बताइए मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा मानव शरीर का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7.4 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो याद रखिएगा हंसाने वाली गैस को दोस्तों यानी कि इंग्लिश में लाफिंग गैस के से नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तब पूछ रहा है कौन सी गैस को हंसाने वाला गैस भी कहते हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान का संरक्षक ठीक है किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का जो संरक्षक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उस सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।